अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। अभी देखिए बच्चों को मेरी नंद के घर ड्रॉप करने के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ काम से। एक्चुअली हम लोग काफ़ी दूर जाने वाले हैं, मतलब हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और उसके बाद जब हम लोग रिटर्न आएंगे आप लोग के साथ कुछ शेयर करना है। अभी मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इस रीज़न से शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मेरे घर पर कुछ क्वांटिटीज़ में आर्टिकल्स आया, जो आर्टिकल्स आप लोगों के साथ शेयर करना है, बट अभी नहीं, घर रिटर्न आने के बाद। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ अपना पर्सनल काम से बाहर जा रहे हैं, जिदान के पापा और मैं। बहुत लंबा ट्रैवल करना है, मेरे लिए बहुत लंबा ट्रैवल है बिकॉज लोकल ट्रेन में हम लोग बैठने वाले हैं और ट्रेन का ट्रैवल मेरे लिए हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। हमेशा तो ट्रैवल करते ही रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ आना जाना, जैसे मेरी सिस्टर के घर, उसके बाद नंद के घर, हम लोग कहीं अगर मार्केट जाते, फिर अगर कहीं हम लोग घूमने जाते, तो ऐसे ट्रैवलिंग तो होता रहता है। बट लैंड जो व्हीकल्स है, लैंड हम लोग ट्रांसपोर्ट हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेन से कहीं जाना अलग सा एक्साइटमेंट का बात होता है। हम लोग को ऐसा फील होता है हम लोग बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। बट लोकल ट्रेन जो यूज़ करते हैं उन लोग के लिए नॉर्मली है, हम लोग के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। बट बाकी जो ट्रैवलर्स है जो ट्रेन ट्रैवल करते हैं उन लोग के लिए नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बाइक से आए और बाइक से आने के बाद हम लोग यहाँ पर पार्किंग में रख देंगे। तो हम लोग ये दिमाग वाला काम किए क्योंकि हम लोग सोच रहे थे हम लोग बस से रेलवे स्टेशन आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। बट फिर हम लोग का माइंड में आया हम लोग अगर बाइक से आते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्किंग में रखने के बाद फिर हम लोग देखिए स्टेशन जा रहे हैं और ये जो स्टेशन है सियालदह स्टेशन, तो ये पास है हम लोग की कोलकाता में सियालदह स्टेशन एंड हावड़ा स्टेशन, फिर शालीमार स्टेशन, तो सब आसपास में ही है। कोलकाता से हर एक चीज़ आसपास में ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आने के बाद ट्रेन का हम लोग टिकट करेंगे और ट्रेन का टिकट में भी हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब हम लोग रिटर्न टिकट भी लेने वाले थे बिकॉज हम लोग को तो ऑब्वियसली रिटर्न आना है। बट टिकट जब दी काउंटर से, वो लेडी बहुत ज़्यादा खड़ूस थी, वो तो सीधा मुंह बात ही नहीं कर रही थी और हम लोग एक सिली मिस्टेक्स किए थे। एक्चुअली हम लोग को चाहिए था रिटर्न टिकट और ऊपर में राइट साइड में रिटर्न लिखा हुआ था, बट हम लोग टिकट नहीं पढ़े थे सही से। हम लोग को लग रहा था रिटर्न टिकट अलग होगा, इस रीजन से हम लोग पूछने गए तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। फिर हम लोग ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे और इस बीच हम लोग दूसरे साइड चले गए और बहुत सारे शॉप्स थे, हम लोग को पता ही नहीं था। एक्चुअली हम लोग कभी भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन अगर आते भी थे हम लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म में चले जाते थे। हम लोग एक्चुअली हमेशा लॉन्ग जो डिस्टेंस है उस रीजन से ही हम लोग आए स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए, अदरवाइज हम लोग ऐसे कभी भी नहीं आते। और यहाँ पर देखिए बाजार कोलकाता और फैशन सिटी का कितना बड़ा देखिए डिपार्टमेंट है। तो हम लोग इसके अंदर चले गए थे देखने के लिए क्योंकि हम लोग का ट्रेन आने में अभी काफी टाइम है, तो इस रीजन से हम लोग चले गए थे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ऑफर भी है और जैसे हम लोग परचेजिंग करते हैं मिनिमम देखिए 199 से ऑनवर्ड्स, 299 से ऑनवर्ड्स, 599 ऑनवर्ड्स, तो इस तरह से बहुत सारा देखिए सेक्टर है। तो हम लोग देख रहे थे एक लेडीज सेक्टर, फिर किड्स वेयर, फिर जेंट्स, हम लोग सारा घूम घूम के देख रहे थे। बट हम लोग को लेना नहीं था क्योंकि हम लोग परचेजिंग के लिए यहाँ पर तो नहीं आए थे। बट काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने में क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में वेट करने से बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा घूम करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से टाइम पास होगा। यहाँ पर देखिए कुर्तीज़ सारा 199 से ऑनवर्ड्स है, बट जो भी हम लोग हाथ लगा रहे उसका प्राइस है 359, 599 इस तरह से था। अब देखिए ये फैंसी ड्रेस के पास हम लोग आ गए थे, यहाँ पर भी हाई प्राइस था। अब हम लोग किड्स वेयर की तरफ आए, यहाँ पर गर्ल्स का ज्यादा अवेलेबल था इस तरफ और हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे बॉयज का क्या। मेरा दोनों बेटा ही है, गर्ल्स का काफी अच्छा लगता है। गर्ल्स का जब भी देखते हैं तब याद आ जाता है कि हानिया और आयजा को ज्यादा सूट करेगा। तो फिर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ गए और कुछ यहाँ पर देखिए बॉयज का भी कलेक्शन था। बॉयज का कलेक्शन भी काफी अच्छा था, बट हम लोग लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग एक काम से जा रहे थे और वहां पर हम लोग ट्रैवल करेंगे, सारा सामान कैरी करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जिदान के पापा बिल्कुल भी परचेज करने नहीं देंगे, वो बोले जब शॉपिंग के मूड में जब बाहर निकलोगी तभी शॉपिंग करना।
जिदान के पापा अगर परमिशन देते हैं शायद एक दो पीस तो परचेज कर ही लेते हैं, बट जिदान के पापा बोलते हैं कि परचेजिंग करना ठीक है, बट बिलिंग के लिए लाइन लगाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस रीज़न से बिल्कुल भी अभी हम लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग जब परचेज कर ही नहीं सकते, चलिए आगे की तरफ बढ़कर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो जिदान के पापा बोले यहाँ पर देखो शर्ट अवेलेबल था, बाय वन गेट वन, मतलब 699 प्राइस है। और हम लोग अगर 699 में परचेज करते हैं तो इसके साथ और एक शर्ट हम लोग को इस फेस्टिव टाइम में काफी अच्छा ऑफर है, मतलब हर एक जगह कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा। तो हम लोग फिर रिटर्न जा रहे हैं। तो जिदान के पापा बोले चलो बाजार कोलकाता घूम लिए, अब हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। बट जैसे ही हम लोग बाहर निकले, यहाँ पर देखिए कितना सारा शॉप्स है। सारा शॉप्स एक्चुअली हम लोग विजिट तो नहीं किए, बट बाहर से देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ज्वेलरी शॉप नॉर्मली जैसे एयरपोर्ट में होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट में ही सिर्फ होता है, स्टेशन में नहीं होता है। बट यहाँ पर देखिए स्टेशन भी न्यू मार्केट से कम नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है। तो जिदान के पापा को बोल रहे थे यहाँ पर इतने सारे शॉप्स है, तो जिदान के पापा बोले हाँ मैक्सिमम स्टेशंस में ये सब फैसिलिटी रहता है। यहाँ पर देखिए कितने सारे पब्लिक्स कैजुअली आना जाना कर रहे हैं, इन लोगों को तो एक्चुअली आदत भी है ये सब चीज का। तो उस तरफ देखिए KFC, तो KFC देखते ही जिदान के पापा को बोले देखिए यहाँ पर KFC भी अवेलेबल है। हम लोग नाश्ता करके ही हम लोग घर से निकले थे, तो इस रीजन से ऑब्वियसली कुछ खा नहीं सकते थे। तो जिदान के पापा बोले KFC से कुछ लेना है, परचेज करना है या कुछ खाना है वहां पर बैठे बैठे। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि उनको बोले एक तो बच्चे मेरे साथ नहीं है और प्लस नाश्ता करके ही घर से बाहर निकले तो पॉसिबल नहीं होगा कुछ खाना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम में घूम फिर कर आ गए थे। एक्चुअली हम लोग 10 मिनट तक बैठे भी रहे प्लेटफॉर्म में, उसके बाद हम लोग का ट्रेन आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रेडी हो गए। और जैसे ही ट्रेन आया हम लोग झट से बैठ गए, और बैठते ही संग संग देखिए इतना सारा फुल हो गया, मतलब कितने सारे पब्लिक्स जो है वेट करते रहते हैं। सिर्फ हम ही लोग ट्रेवलर नहीं है, बहुत सारे ट्रेवल कर रहे थे। तो लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग टाइम पास करने के लिए क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, मतलब जिदान के पापा दिखा रहे थे, वो बोले टाइम पास कर लो क्राइम पेट्रोल देखते हुए। और बाहर का सीनरी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है ऐसा सीनरी देखते हुए। मतलब ट्रेन में बैठे बैठे इतना हेवी रेनफॉल भी हो रहा था, अपने आप रुक जा रहा था, और अंदर में ट्रेन में बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उन लोग का एक्टिविटीज देखते देखते टाइम पास हो गया। अभी हम लोग ट्रेन से उतरने ही वाले थे, जिदान के पापा मेरा वेट कर रहे, और मेरा जो आदत है हर एक जगह छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स लेना, मतलब शूट करना, वही कर रहे थे। तो जिदान के पापा आगे बढ़ रहे, हम लोग टोटो ढूंढ रहे थे। यहाँ पर टोटो बहुत ज्यादा ही अवेलेबल है, जो हम लोग का कोलकाता में नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखिए टोटो में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा वीडियो ले लिए, और कोई बात पे हम लोग हंस रहे थे, और हम लोग को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। इस तरह से हम लोग कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कहीं जाते हैं तो बच्चों को लेकर नहीं जाते, क्योंकि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है काम कंप्लीट करने में, और ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस रीजन से बच्चे थक जाएंगे, तो कोशिश करते हैं बच्चों को घर पर रख के ही जाते हैं तो ज्यादा बेटर हो। तो जिदान के पापा और हम लोग देखिए लंच तो किए नहीं थे। काम कंप्लीट करने के बाद रिटर्न ट्रेन में जैसे ही हम लोग बैठे, जिदान के पापा बोले अब तो थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, अब हम लोग को खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूरी और चना वो लेकर आए, और साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये चना। और ट्रेन में ये जो चना है बॉईल करके उसके बाद बना कर दे रहे थे, तो वो भी काफी टेस्टी लगा मुझे। तो हम लोग ट्रेन में बहुत सारा चीज एक्सपेरिमेंट करते रहते, बैठे बैठे टाइम पास भी हो जाता और हम लोग का मुंह भी चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो जिदान के पापा को बोले आप थोड़ा सा पकड़ो, थोड़ा ट्राई करके देख लेते, तो काफी अच्छा लगा। अभी चलिए थोड़ा देर में फिर मिलते हैं चना खाने के बाद। और जिदान के पापा अभी अपने लिए ले रहे, एंड चना के बाद फिर चाय पी लिए थे, बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। हम लोग को रिटर्न आते आते काफी टाइम हो गया था, इस रीजन से ट्रेन एकदम खाली मिला। और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म में सब कोई आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने वाले इस रीजन से वेट कर रहे थे।
स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग अब जाएंगे पार्किंग के तरफ और वहां से सीधा घर चले जाएंगे। और आज का व्लॉग एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा अपलोड हो रहा है, बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया था। और यहाँ पर देखिए 1 दिन पहले ये मेरा पार्सल आया हुआ था और भी पार्सल आना बाकी है, तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं ये पार्सल क्या चीज़ के लिए। ज़ोहरा कलेक्शन मेरा जो ब्रांड है ये आप सबको मालूम है, उसी ब्रांड में न्यू जो आइटम्स है मतलब आर्टिकल्स इंक्लूड करने वाले, जैसे कुर्तीज, कॉट सेट एंड 2 पीस जो सूट है एंड 3 पीस सूट, तो इस तरह से कॉटन एंड पार्टी वेयर सारा इंक्लूड होने वाला है ज़ोहरा कलेक्शन में। तो इसमें से कुछ कलेक्शन से एज अ सैंपल आप लोगों के साथ शो कर रहे हैं और 1 बाय 1 करके हर एक कलेक्शन विद डिटेल्स के साथ शेयर करना है। मेरा जो व्लॉग चैनल है रिमीज फैमिली एंड ज़ोहरा कलेक्शन का पेज है एंड यूट्यूब चैनल भी है और मेरे स्टेटस में। तो आप लोग को अगर किसी को भी ये जो रेडीमेड वेयर से जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ज़ोहरा कलेक्शन में, तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा एंड कॉल ज़रूर कीजिएगा। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ रहेगा सेफ ज़ोहरा कलेक्शन के पेज में। दिन पहले ये पार्सल आ गया था बट हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था जो आप लोग के साथ शो कर पाए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आज का मेरा ट्रेन जर्नी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।